देखो भाई, सिक्स का फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें क्या दिया आपको, एफ एक्स दिया 1 माइनस कोस 4x बाई एक्स स्क्वेयर, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 8 एक्स इज इक्वल टू 0 विच इज़ डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 0। आपको पहले तो F0 की वैल्यू पता चल गई 8 गिवन है, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हो, देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, आपने एक और आप पढ़ोगे बेसिक, उसमें दिया राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट से भी आप कर सकते हो ना। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का हम ज़्यादातर कहाँ यूज़ करेंगे, जब फंक्शन कैसे हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन हो, या फिर उसमें क्या दिया हो, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। तो वहाँ क्योंकि लेस देन क्या हो गया 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगी माइनस में, और ग्रेटर देन का मतलब क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट लगेगी, और इक्वल टू 0 तो वैल्यू है ही सीधी। आप इसको वैसे भी कर सकते हो, मैं लेकिन डायरेक्ट करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं ऐसे करवा दूंगा ऐसा ही, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट से, आगे बहुत आएंगे, ठीक है ना। इसको देखते हैं। F0 इज इक्वल टू 8 गिवन। अब देखो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस कोस 4x बाई एक्स स्क्वेयर। अब आपको इसका फार्मूला याद होगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता था, 2 साइन स्क्वेयर थीटा। अच्छा एक फार्मूला और था 1 प्लस कोस 2 थीटा, वो क्या होता था, 2 कोस स्क्वेयर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रखना, वो यूज होंगे बहुत ज़्यादा। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस 4x बाई एक्स स्क्वेयर, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस 4x क्या होगा, 2 साइन, देखो 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा, और 1 माइनस कोस 4 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वेयर 2 थीटा। अगर एंगल डबल तो यहाँ भी डबल एंगल, तो यार 2 साइन स्क्वेयर 2x बाई एक्स स्क्वेयर। अब देखो कांस्टेंट वैल्यू उसको मैं बाहर ले जाऊँ, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वेयर 2x बाई एक्स स्क्वेयर। अब देखो ये भूल जाओ एक बार तो थोड़ी देर के लिए। अब क्या, साइन स्क्वेयर 2x बाई एक्स स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर 2x को क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x इंटू साइन 2x, और बटे में क्या एक्स स्क्वेयर को भी लिख सकता हूँ x इंटू में x, तो साइन 2x बाई एक्स, साइन 2x बाई एक्स। लेकिन अगर साइन 2x बाई 2x हो जाता तो वैल्यू क्या हो जाती, 1। तो यानी आपको ये साइन 2x बाई एक्स, दूसरा भी साइन 2x बाई एक्स, तो आपको नीचे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 और 2 यानी 4 से। तो 4 से अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया। अब आपको नीचे रखना है 4, तो ये 4 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आप क्या ले गए इसको बाहर, लिमिट से कांस्टेंट वैल्यू को ले जा सकते हो आप। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वेयर 2x, और 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वेयर, और इसको भी x का स्क्वेयर, तो आप लिख सकते हो 2x का स्क्वेयर, क्योंकि 2 का स्क्वेयर 4, x का स्क्वेयर x स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या हो गया, साइन 2x बाई 2x, और साइन 2x बाई 2x 2 बार लिमिट लगेगी x टेंस टू 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाई 2x का होल स्क्वेयर। अब ये क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x क्या होता था, 1, तो ये क्या हो गया, 1, 1 का स्क्वेयर 1, 8 इंटू 1 का स्क्वेयर 8, और वो भी क्या था F0 8। इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स और F0 दोनों आ गए इक्वल, तो आपका फंक्शन कैसा हो गया, ये कंटिन्यूस फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगा के भी कर सकते थे। एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा ऐसा, ये अगला ही देख लो। खैर ये तो इसमें लेस देन ग्रेटर देन दे रखा है। हियर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 0। अगर x लेस देन 0 होगा तो ये कौन सी लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, नेगेटिव वाली। और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो ग्रेटर देन वाली कौन सी हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट, और इक्वल टू 0 का तो सीधी वैल्यू है x 0 पे। तो हेयर F0 कितना दिया है, जब 0 है तो x प्लस 1, तो क्या होगा x प्लस 1, और x की जगह क्या रख दोगे 0, तो वैल्यू आ गई 1। अब एट x इज इक्वल टू 0 आपको चेक करनी है किस पे, 0 पे, तो लिमिट किस पे लगाओगे, 0 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लगेगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, ऐसे ही लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और जब लेस देन 0, 0 माइनस का मतलब क्या, लेस देन 0, लेस देन 0 था तो फंक्शन क्या था आपका, साइन x बाई एक्स, ये लिख दिया साइन x बाई एक्स। अब 0 माइनस है ना, इसको सीधा पुट नहीं करते, इसको क्या लिखते हैं, x को मान लेते हैं, x को मान लेते हैं 0 माइनस h, तो x कितना हो गया, 0 माइनस h किसके बराबर होगा, माइनस h के, तो बराबर होगा। और इसका मीनिंग क्या है, h किस पे टेंड करेगा, 0 पे, तभी तो 0 माइनस है, h टेंड टू 0, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 साइन x की जगह क्या रख दिया मैंने, माइनस का h, क्योंकि x क्या था 0 माइनस h, वो माइनस h ही हो जाएगा, और x की जगह माइनस h। अब याद करो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, साइन माइनस थीटा क्या होता था, माइनस साइन थीटा, कोस खा जाता है माइनस को, लेकिन साइन बाहर फेंक देता है, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फेंक देते हैं। तो लिमिट h टेंड टू 0 माइनस साइन h बाई माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बाई h, और ये क्या हो गया भाई, फार्मूला साइन x बाई x, x टेंड टू 0, ये क्या हो गया 1। ये थी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे, ये देखो राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एफ एक्स एक्स 0 प्लस हो जाएगी, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस। अच्छा फंक्शन क्या था आपका, जब
एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो फंक्शन था आपका एक्स प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल पे। अब साइन एक्स बाई एक्स मत कर देना, ठीक है ना, एक्स प्लस वन। अब क्या है, एक्स हो जाएगा जीरो प्लस एच, ये हो गया एच, डेट मीन एच टेंस टू जीरो, ठीक है ना। जब जीरो माइनस था तो जीरो माइनस एच हो रहा था, माइनस एच, ये प्लस एच है, एच टेन टू जीरो। लिमिट एच टेन टू जीरो, एक्स की जगह आपने रख दिया जीरो प्लस एच, या आप डायरेक्ट एच भी रख सकते थे, एच प्लस वन। लिमिट एच टेन टू जीरो, एच प्लस वन, एच की जगह पे क्या जीरो, तो ये क्या हो गया वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गई इक्वल, और किसके इक्वल आई, वन के। इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल आ जाती है तो लिमिट क्या होगी, एक्स टेन टू जीरो एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, वो क्या करेगा आपका एग्जिस्ट करेगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब आपने पहले पढ़ोगे ना, ये बेसिक पढ़ लेना, इसके बाद आपको डिसकंटिन्यूटी आएगी दो काइंड की, एक फर्स्ट काइंड की, एक सेकंड काइंड की। फर्स्ट काइंड की कौन सी होती है, जिसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। एग्जिस्ट का मतलब ये डेफिनेट रियल वैल्यू आ जाए, लेकिन दोनों इक्वल ना हो, तो वो होगी डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड की। और क्या हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो ही एग्जिस्ट ना करे, यानी वो ही वैल्यू क्या है इमेजिनरी या कुछ भी ऐसा है, रियल वैल्यू ना है, तो वो डिसकंटिन्यूटी कैसी होगी, सेकंड काइंड की, ठीक है ना। कोई पूछ ले तो बता सकते हो। वैसे ये क्या हो गया, ये यहाँ तो एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। और लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स, एफ जीरो भी कितना था वन, तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस।